बढ़ाया। चलिए दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, दोबारा देख लेते हैं। ओके अब शायद वीडियो विजिबल है। यस अब विजिबल है। मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ। चलो हाँ यस अब विजिबल है। चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से। चलिए रिपीट कर लेते हैं जो हमने पढ़ा, सारा रिपीट कर लेते हैं। इट्स ओके कोई बात नहीं, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, इट्स ओके। चलिए शुरू से करते हैं शुरू। ओके चलिए मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था, सीक्वेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे थे कि सीक्वेंस कुछ होता है। अब सीक्वेंस होता क्या है, सबसे पहले मुझे ये देखना है सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, एक बार प्लीज मुझे कोई बता दीजिए कि आप सब कुछ विजिबल है, आप बता दीजिए मुझे एक बारी। ओके ठीक है ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? जो किसी ना पैटर्न को फॉलो करे, जो किसी पैटर्न को फॉलो करे। अभी मुझे सीक्वेंस नंबर्स के साथ काम करना है, तो ऑब्वियसली मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? वो नंबर जो कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं ना, उनके साथ हमें बात करनी है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं क्या कहना कोशिश कर रही हूँ। मैंने लिखा 1 1 1 1, फिर लिख दिया 2 2 2 2, फिर लिख दिया मैंने 4 4 सॉरी 4 नहीं 3 लिखना चाहिए यहाँ पे। मैं लिख दिया 3 3 3 3, फिर लिख दिया मैंने 4 4 4 4। राइट, क्या कर रहे हैं? एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 1 4 बार आ गया, फिर 2 4 बार आ गया, फिर 3 4 बार आ गया, फिर 4 4 बार आ गया। अब मैं कहूँ बताओ अगला क्या आने वाला है? आपको मैडम 5 5 5 लिख दो 4 टाइम। यस और नो, यस और नो, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं? एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3, फिर लिखा मैंने 1 2 3, फिर मैंने लिखा 1 2 3 सो। ये भी अभी एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। किसको? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तीसरा एक और लिखते हैं, मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। देखो जरा, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 2 2 बढ़ता हुआ चला जा रहा है, राइट। ये भी नंबर किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ पे देखते हैं, मैंने लिखा 5 10 15 20 25 सो ऑन। देखो जरा, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। +5 हो रहा है सब में, है ना। इस तरीके से जब नंबर्स किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, किसी कंडीशन को फॉलो करते हैं और एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, कोई एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको? सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, उन सीक्वेंस में से जो मेरे 10th क्लास का टॉपिक है, मेरे 10th क्लास का टॉपिक क्या है? मेरे 10th क्लास का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे 10th क्लास का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे इसके साथ काम करना है, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी। मुझे इसके साथ काम करना है। अब मुझे पता करना है इनमें से कौन मेरे लिए काम का है, इनमें से कौन मेरे लिए काम का है, मुझे ये चेक करना है। क्लियर हुई है बात? क्लियर हुई है बात? एक सेकेंड, चलिए ओके, अब देखते हैं कौन है मेरे काम का। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने पीछे लिखा था एक 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां गए, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई ऐड नहीं हो रहा, तो 0 है। यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन नहीं हुई, कोई प्रोग्रेशन नहीं। अच्छा, यहाँ से 1 से जैसे ही मैं 2 पे गई, +1 हो गया, है ना। अब मैं 2 से 2 पे आ रही, 2 से 2 पे आ रही, कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज।
0 0, अच्छा 2 से 3 पे गई +1, फिर 3 से यहाँ पे 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, राइट। अच्छा एक मैंने और क्या लिखा था, और मैंने कौन सा लिखा था, 1 2 3 1 2 3, ओके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सो ऑन। अब देखो 1 और 2 में +1 हो रहा है, फिर 2 से 3 में भी +1 हो गया, वाह। अब 3 से मैं 1 पर आई तो क्या हो गया, -2, फिर 1 से 2 पे गई +1, फिर 2 से 3 पे गई +1, फिर 3 से 1 पे गए, क्या आ रहा है, -2, फिर 1 से 2 पे गए +1 हो गया, फिर यहाँ से गए +1 हो गया, राइट। एक और था, मैंने कुछ लिखा, क्या लिखा था एक और, अच्छा 2 4 6, चलो इसको लिखते हैं, 2 4 6 8 10 सो ऑन। अब देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, +2, यहाँ पे से यहाँ तक आ गए +2, यहाँ से यहाँ तक आ गए +2, यहाँ से यहाँ तक आ गए +2 सो ऑन। फोर्थ पे क्या था, 5 10 15 20 25 सो ऑन। तो 5 से 10 तक जाएंगे +5, 10 से 15 जाएंगे +5, 15 से 20 जाएंगे +5, 20 से 25 जाएंगे +5, ठीक है, ओके। तभी हमने सबके बीच में देख लिया भाई क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। देखो यहाँ क्या है, 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। यहाँ पे 1 1 -2 1 1 -2 1 1, ओके। यहाँ पे देखो सब में सेम आ रहा है, 2 2 2 2, ओके। यहाँ पे सब में सेम आ रहा है, 5 5 5। अब मुझे क्या करना है, अब जिनमें ये डिफरेंस, जिसमें ये डिफरेंस सेम आ रहा है, जिसमें ये डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम, मुझे उनके साथ काम करें। यहाँ सेम नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे सेम नहीं दिखाई दे रहा, क्या यहाँ पे सेम है, नहीं, यहाँ पर भी सेम नहीं है, अच्छा यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, या इसके साथ मुझे काम करना है, यहाँ सेम है, मुझे इसके साथ काम करना है, और इसको नाम क्या देना है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे इसको नाम क्या देना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे ऐसे वाले एपी के साथ काम करना है, मुझे ऐसे वाले सीक्वेंस के साथ काम करना है, जिसमें जिसमें कॉमन डिफरेंस, जिसमें ये कॉमन डिफरेंस कैसा हो, बिल्कुल सेम। कॉमन का मतलब सबका सेम, डिफरेंस, सबके बीच का जो डिफरेंस हो वो कैसा दिखाई दे, आपको कॉमन दिखाई दे। क्लियर है। जैसे इनके साथ हम काम, ये सीक्वेंस तो है, मैं कहूंगी ये सीक्वेंस तो है, लेकिन जो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके साथ मुझे काम करना है, जिसके साथ मुझे काम करना है, ये वो प्रोग्रेशन नहीं है। समझ आया, वो प्रोग्रेशन कौन सी होगी, जिसमें जो डिफरेंस हो, जिसमें जो डिफरेंस हो वो सबका कैसा हो, कॉमन हो। जो डिफरेंस हो वो कैसा हो, कॉमन हो। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात समझ आई है, इतनी बात समझ आई है तो आगे चले। चलो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा 3 6 9 12 15 सो मैं कहूँ चेक करके बताओ कि ये एपी है या नहीं, सीक्वेंस तो है, एपी है या नहीं। चलो जी, मैंने यहाँ से यहाँ चेक किया +3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ चेक किया आंसर कितना आ रहा है +3, यहाँ से यहाँ किया क्या आ रहा है +3, यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है +3, सब में क्या आ रहा है +3 क्या सबका जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, आंसर यस और नो, यस। तो क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, आंसर आएगा यस, ये एक एपी है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था, दूसरा लेते हैं। मैंने लिया 2 4 6 9 12 15 सो ऑन। एक और लेते हैं, और ले लेते हैं 4 8 12 16 20 सो। ओके चलिए फटाफट से देखते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है। देखो दूरी 2 है डिफरेंस, इसमें इस 4 और 6 के बीच में भी +2 हो रहा है, 6 से 9 के बीच में क्या हो रहा है +3,
9 से 12 के बीच में क्या हो रहा है, +3। फिर 12 से 15 के बीच में क्या हो रहा है, +3। क्या यहाँ पर जो डिफरेंस है सेम है? क्या यहाँ पर डिफरेंस कॉमन है? आंसर आया नो। आंसर क्या आया? नो। आंसर आया नो। तो क्या मैं इसको एपी बोल सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि जो मेरा कॉमन डिफरेंस था वो सेम नहीं है। वो सेम नहीं है। वो डिफरेंस जो था वो कॉमन नहीं है। वो जो डिफरेंस था वो कॉमन, जो सबके बीच का क्या डिफरेंस, वो कॉमन नहीं है। ठीक है जी, चलो अभी आ जाओ। यहां से यहां पर आएंगे तो कितना हो रहा है, +4। यहाँ से यहाँ पे आएंगे +4, यहाँ से यहाँ पे आएंगे +4, यहाँ से यहाँ पे आएंगे +4। क्या ये सब में, इन सब में डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है? क्या इन सब में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है? यस। इन सभी में जो डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। इन सभी में डिफरेंस कैसा आ रहा है? डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, राइट? तो क्या ये एपी है? यस, ये एपी। बताइए, अब किसी को कोई डाउट है? आप किसी को डाउट है तो पूछे। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। समझ आया सबको? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर समझ आ गया है तो थम्स अप करो ताकि हम आगे चलें। समझ आ गया है तो आगे बढ़े। थम्स अप करिए फटाफट से एवरीवन, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हमें ये तो पता चल गया कि एपी होता क्या है। ठीक है, चलो अब मुझे ये तो पता चल गया एपी होता क्या है। चलिए एपी होता क्या है ये तो समझ आ गया है, और आगे देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एक बार इसका बेस क्लियर हो गया ना, तो फिर तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। अगर आपको इसका बेस क्लियर हो गया, अगर बेस क्लियर नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। बेस क्लियर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ओके, चलो अब और देखते हैं आगे। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं फिर से लिख रही हूँ 2 4 6 8 10 सो, राइट? मैंने सबसे पहले चेक ये करना है कि क्या ये एक एपी है, हाँ या ना। सबसे पहले ये चेक करना है। तो मैं क्या चेक करूंगी, भाई हमने सीखा कि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर भी +2 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, +2। तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या सेम है? सबसे पहले मुझे यही आंसर करना है। आंसर आ रहा है यस। तो क्या ये जो मेरे को आपने लिखा था 2 4 6 8 10, क्या ये एक एपी है? आंसर आएगा बिल्कुल, बिल्कुल ये एपी। ओके, अब जो कॉमन डिफरेंस हम लिखते हैं ना उसको नाम देते हैं डी। ये जो हम बार बार लिख रहे थे ना, कॉमन इतना बड़ा सा, फिर डिफरेंस, है ना, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, डी। तो मैं बोलूं अगर कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। चलें आगे। कॉमन डिफरेंस समझ आ गया, मैं वापस से लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। 2 4 6 8 10। यस, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। हमें समझ आ गई इतनी बात। ओके, अब ध्यान से सुनो। ये पहली पोजीशन पे बैठा हुआ है, इसको नाम दे दे A1। चलो A1 नहीं, पहले थोड़ा और डीप में बताते हैं। चलो ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट पोजीशन, है ना?
ये सेकंड पोजीशन पे इसको क्या लिखेंगे, सेकंड। ये थर्ड पर है, इसको क्या लिखेंगे, थर्ड। ये फोर्थ पर है तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ। ये किस पे है, फिफ्थ पे, तो इसको क्या लिखेंगे, फिफ्थ। ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। इसी को मैं थोड़ा और शॉर्टकट में लिखती हूँ। इसको मैंने लिखा A1, यानी जैसे ही आपको 1 दिखाई देगा, मेरा दिमाग बोलेगा कि मैम ने ना बताया था ये फर्स्ट पोजीशन होती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको A2, मैंने क्या लिख दिया, A2 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, A2 लिख दिया। रेड से लिखते हैं ताकि दिखाई दे। यस, इसको क्या लिख दिया मैंने, A1, यानी मैं 1, A1 देखते ही मैं किसकी बात कर रही हूँ, फर्स्ट पोजीशन की। A2 देखते ही मुझे क्या याद आना चाहिए, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सेकंड पोजीशन की। ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने A3, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन देखते ही याद आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया A4, यानी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, फोर्थ पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया A5, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, A5 के बारे में बात कर रही हूँ। क्लियर हुई है, क्लियर हुई है। अगर मैंने रेंडमली कहीं पर ऐसे लिख दिया कि भाई A7, तो मेरा दिमाग कहेगा मैम ना सेवेंथ पोजीशन के बारे में कोई बात करना चाह रही है। अगर मैंने लिख दिया A9, अच्छा 9, यानी मैम ना नाइन्थ पोजीशन के बारे में कोई बात कर रही है, नाइन्थ पोजीशन के बारे में बात कर रही है मैम। अगर मैंने लिखा है A11, यानी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, 11th पोजीशन के बारे में मैं कोई बात करने की सोच रही हूँ। समझ आया। अगर मैंने लिखा A99, यानी मैं 99th पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। इसका मतलब यहाँ इस एपी में कहीं 99वीं पोजीशन होगी जिस पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इतनी बात अगर समझ आई है तो बताइए, थम्स अप करिए ताकि हम आगे चलें। इतनी बात समझ आई है तो फटाफट से बताओ ताकि हम आगे चलें। चलें आगे, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब क्लियर हुई इतनी बात, इतनी बात समझ आ गई है सबको। चलो फिर आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन, इसी को अभी और अच्छे से समझते हैं, इसी को अभी और अच्छे से समझते हैं। एक बार बेस क्लियर करना है, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखी था, क्या था मेरा एग्जाम्पल, 2 4 6 8 10 सो ऑन, राइट। ओके, मैंने कहा A3 बता दो क्या है, तो आप कहोगे मैम इसमें चले जाओ, थर्ड पोजीशन पे देख लो कौन है, थर्ड पोजीशन पे देख लो कौन है। तो मैंने कहा थर्ड पोजीशन पे तो मुझे 6 दिखाई दे रहा है, थर्ड पोजीशन पे मुझे कौन दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। बात समझ आइए, बात समझ आइए। अगर मैंने बोला कि मुझे ना ऐसा करो, मुझे ऐसा करो, A5 बता दो, तो आप कहोगे मैम ये जो दे रखा है ना इसमें देखो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, इस पे देख लो मैडम फिफ्थ पोजीशन पे क्या है। मैंने कहा अच्छा ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, और ये क्या है, फिफ्थ। यानी फिफ्थ पोजीशन पे आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब A5 की वैल्यू कितनी है, 10। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। A5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि मुझे ऐसा करो, A10 निकाल कर दिखाओ, मुझे क्या निकाल कर दिखाओ, A10 निकाल कर दिखाओ। क्या आपको पता है A10 कैसे निकलेगा, मेरे पास तो नहीं दिए ही मैडम, है ही। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है A प्लस में ब्रैकेट में n-1। अभी बताऊंगी सब कुछ क्या क्या है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस में n-1, जो होता है फॉर्मूला। अब ये इसमें होता क्या, देखो A सीखा था हमने, A क्या है, हमारे कलर चेंज कर लेते हैं,
ए क्या है मेरे पास, फर्स्ट पोजीशन, याद रखना है फर्स्ट पोजीशन। हमने सीखा था ना पीछे वाली, एक बार पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। यस, ये जो A1 था ना, A1 को ही क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ठीक है, A1 को ही क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। A1 को ही क्या बोला जाता है, ए। तो फर्स्ट पोजीशन, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन। डी का मतलब क्या था, डी का मतलब क्या सीखा था हमने, डी का मतलब क्या सीखा था हमने, कहाँ भाग, ओहो, डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब भी समझ आ गया। ठीक है, अब कौन बचा, एन। एन का मतलब था पोजीशन। एन का मतलब क्या है, मेरी वो पोजीशन, मेरी वो पोजीशन। मैंने बोला फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। तो आपके दिमाग में आया, क्या क्या आया आपके दिमाग में, कि मैम बात कर रही है A5 के बारे में। मैम किसके बारे में बात कर रही है, A5 के बारे में। मैम किसके बारे में बात कर रही है, A5 के बारे में, राइट। तो ये जो 5 होगा, ये क्या होगा, तुम्हारा n होगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मान लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा मुझे A7 के बारे में बात करनी है, तो मुझे इसका मतलब क्या है, मैं 7th पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। एक चीज तो मुझे समझ आई कि मैं 7th पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, 7th पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरी चीज मुझे क्या समझ आएगी कि n की वैल्यू क्या है, 7 है। n की वैल्यू क्या है, 7 है। क्लियर हुई है ये बात, n की वैल्यू क्या है, 7 है। तो n क्या बताता है, इनडायरेक्टली पोजीशन बताता है कि हम किस पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। समझ आइए। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो जरा, एक बार फिर से मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए। देखो जरा, ये जो 3 है, यानी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, थर्ड पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। 3 का मतलब क्या, थर्ड पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। और मैं बोलूं अच्छा n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आपका दिमाग कहेगा मैम n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बोला A5 मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, फिफ्थ पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब मेरे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब मैंने कहा A10 देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैम n की वैल्यू कितनी है, 10 है। n की वैल्यू कितनी है, 10 है। क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो। अब बताइए जरा, कॉमन हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए ताकि हम आगे बढ़े। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चले हम आगे। ओके, सब समझ आ गया, इतना इतना समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना था, फाइनली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था। मुझे फाइनली क्या सॉल्व करना था, क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो करते हैं। हमने फॉर्मूला तो समझ लिया। चलो जी, मुझे बोला गया, अब मुझे क्या दिया गया था क्वेश्चन में, मुझे दिया गया था, मुझे कहा गया A10 निकालो। मेरे दिमाग ने सबसे पहले A10 देखते ही कहा n की वैल्यू तो 10 है, और तो बाद में देखेंगे। A10 निकालने की बात की गई है, तो इसका मतलब n की वैल्यू तो 10 है, n की वैल्यू तो 10 है। अब आगे देखो, मेरे पास A दिखाइए, मेरे पास यहाँ लिखते हैं 2 4 6 8 10 सो ऑन। मेरे पास ये थी, राइट। तो इससे क्या पता चले, ये था मेरा फर्स्ट पोजीशन, यानी A की वैल्यू मैंने कहा 2 है, और D का सिर्फ हमने कहा था कॉमन डिफरेंस। अब ना कॉमन डिफरेंस है, बार-बार ये +2 करके नहीं निकालेंगे। इसका अब एक शॉर्टकट तरीका होता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है वो बता दो मैडम। ये बार-बार प्लस प्लस नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे फिर, हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया, 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और एन की वैल्यू देखो, मुझे क्या क्या पता चल गया, मेरे को क्या क्या पता चल गया, ध्यान से देखो जरा। मेरे पास ना एन की वैल्यू आ गई, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं वापस से चलती हूँ अपने क्वेश्चन फॉर्मूले पे। एक फॉर्मूला सीखा था हमने, कौन था, ये था ना फॉर्मूला, इसको हटा दें। चल, ये है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख लिया ना वापस से, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अब जरा देखो, मैंने लिखा, आ गया,
मैंने लिखा आज तो ना कुछ ज्यादा ही टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं आज की क्लास में, देखो कितने टेक्निकल इश्यूज है। ओके, बहुत ध्यान से सुनेंगे जो अब मैं बोल रही हूँ। मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अगर मैं आपको बोलूँ x की वैल्यू 1 है तो आप बता दो ना y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ रखोगे 1, कहोगे मैडम फटाफट बता देंगे ये तो हम। y इक्वल्स टू 1 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैंने x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 5। ओके, मैंने कहा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू बता दो। तो आप देखो जरा, यहाँ रखोगे 1, यहाँ भी रखोगे 1, यहाँ पे z इक्वल्स टू 5। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में z इज इक्वल्स टू 5। यहाँ आ जाएगा z 5 माइनस 2, z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, देखो यहाँ पे दो अननोन्स हैं x और y, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने एक x की वैल्यू दी तो आपने दूसरे y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर देखो 3 अननोन है, 3 में से मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन दे दी तो आपने तीसरे की निकाल ली, राइट। तो मेरे क्वेश्चन में, मेरे जो फॉर्मूले में कितने अननोन है, एक an है, एक a है, एक n है और एक d है। कितने अननोन्स है मेरे पास, 4 अननोन्स है मेरे पास। कितने अननोन्स है, 4, जिनके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कितने हैं, 4। अब अगर मैं 4 में से 3 की इंफॉर्मेशन आपको दे दूं तो क्वेश्चन तो फिर तो सॉल्व हो जाना चाहिए, यस और नो, हाँ या ना। अगर मैंने 4 में से आपको 3 की इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, आंसर आएगा यस मैम। चलो ट्राई करते हैं, चलो फिर ट्राई कर लेते हैं। देखो अब एन की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, एन की वैल्यू पता है। एन की वैल्यू कितनी है, 10, तो मैम लिखो ना यहाँ पे 10। ओके, ए की वैल्यू कितनी बताई थी मैम ने, 2, रखो यहाँ पे 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, रखो यहाँ पे 2। ये देखो 2 प्लस में 10 में से बन जाएगा 9 इंटू 2, कितना आ जाएगा 2 प्लस में 9 टू जा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। A10 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 20। और वैसे देखो अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दिखाओगे, पहले पोजीशन पे 2 आ रहा है, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, 8, 10, तो ऑब्वियसली ना 10th पोजीशन पे 20 आएगा, है ना। यहाँ तो आप दिमाग लगा के फिर भी ऑब्जर्व करके बता दोगे यहाँ 20 आएगा, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं पूछ ली जाती है कि इस पोजीशन पे बताओ, उस पोजीशन पे बताओ, उसके लिए ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया या नहीं, यस और नो, फटाफट से बताएं, यस और नो। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास मैं कर लूंगी, फिर बताते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ओके।